आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं रचना बंसल। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर है इस वक्त की, थोड़ी ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के नाम संबोधन देने वाले हैं। जीएसटी की नई दरें लागू होने पर बात कर सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी। स्वदेशी के इस्तेमाल को बढ़ावा देने की अपील भी एक बार फिर से हो सकती है, क्योंकि ये सिर्फ अनुमान है। आज शाम 5 बजे का वक्त दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के नाम संबोधन देंगे और जब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ऐसी जानकारी शेयर की जाती है तो कोई जरूरी इंफॉर्मेशन देश के नाम होती है, देश के साथ कोई जरूरी जानकारी शेयर करते हैं या फिर कुछ अपील हो सकती है। लेकिन अब जब जीएसटी दरों में बदलाव के बाद जीएसटी दरें लागू होनी है, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये संबोधन खास है। हमने ये भी देखा है कि जीएसटी स्लैब में बदलाव होने पर बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो सस्ती हुई हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीएसटी दरों पर बात कर सकते हैं, घटी हुई कीमतों पर बात कर सकते हैं और वोकल फॉर लोकल पर भी बात कर सकते हैं। स्वदेश में बनी हुई चीजों को खरीदने की बात भी प्रधानमंत्री कर सकते हैं। नमस्कार। कल से शक्ति की उपासना का पर्व नवरात्रि का आरंभ हो रहा है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवरात्रि के पहले दिन से देश आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए एक और महत्वपूर्ण और बड़ा कदम उठा रहा है। कल यानी नवरात्रि के प्रथम दिवस 22 सितंबर को सूर्योदय के साथ ही नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लागू हो जाएंगे। एक तरह से कल से देश में जीएसटी बचत उत्सव शुरू होने जा रहा है। इस जीएसटी बचत उत्सव में आपकी बचत बढ़ेगी और आप अपनी पसंद की चीजों को और ज्यादा आसानी से खरीद पाएंगे। हमारे देश के गरीब, मध्यम वर्गीय लोग, न्यू मिडिल क्लास, युवा, किसान, महिलाएं, दुकानदार, व्यापारी, उद्यमी, सभी को ये बचत उत्सव का बहुत फायदा होगा। यानी त्योहारों के इस मौसम में सबका मुंह मीठा होगा। देश के हर परिवार की खुशियां बढ़ेगी। मैं देश के कोटि कोटि परिवारजनों को नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स की और इस बचत उत्सव की बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। ये रिफॉर्म भारत की ग्रोथ स्टोरी को एक्सेलरेट करेंगे, कारोबार को और आसान बनाएंगे, निवेश को और आकर्षक बनाएंगे और हर राज्य को विकास की दौड़ में बराबरी का साथी बनाएंगे। साथियों, जब साल 2017 में भारत ने जीएसटी रिफॉर्म की तरफ कदम बढ़ाया था, तो एक पुराना इतिहास बदलने की और एक नया इतिहास रचने की शुरुआत हुई थी। दशकों तक हमारे देश की जनता, आप सभी लोग, देश के व्यापारी अलग अलग टैक्स के जाल में उलझे हुए थे। ऑक्ट्रॉय, एंट्री टैक्स, सेल टैक्स, एक्साइज, वेट, सर्विस टैक्स, न जाने भांति भांति के दर्जनों टैक्स हमारे देश में थे। एक शहर से दूसरे शहर माल भेजना हो
तो न जाने कितने चेकपोस्ट पार करने होते थे, कितने ही फॉर्म भरने पड़ते थे, कितनी सारी रुकावटें थी। हर जगह टैक्स के अलग अलग नियम थे। मुझे याद है जब 2014 में देश ने मुझे प्रधानमंत्री पद का दायित्व सौंपा था, तब उसी शुरुआत के दौर में एक विदेशी अखबार में एक दिलचस्प उदाहरण छपा था। उसमें एक कंपनी की मुश्किलों का जिक्र था। उस कंपनी ने कहा था कि अगर उसे बेंगलुरु से 570 किलोमीटर दूर हैदराबाद अपना सामान भेजना हो तो वो इतना कठिन था कि उन्होंने सोचा और उन्होंने कहा कि वो पसंद करती थी कंपनी कि पहले अपना सामान बेंगलुरु से यूरोप भेजे और फिर वही सामान यूरोप से हैदराबाद भेजे। साथियों, टैक्स और टोल के जंजाल की वजह से ये तब के हालात थे। और मैं आपको सिर्फ एक पुराना उदाहरण याद दिला रहा हूं। तब ऐसी लाखों कंपनियों को, लाखों करोड़ों देशवासियों को अलग अलग तरह के टैक्स के जाल की वजह से हर रोज परेशानी होती थी। सामान को एक शहर से दूसरे शहर पहुंचने के बीच जो खर्च बढ़ता था वो भी गरीब को उठाना पड़ता था। आप जैसे ग्राहकों से वसूला जाता था। साथियों, देश को इस स्थिति से निकालना बहुत जरूरी था। इसलिए जब आपने हमें 2014 में अवसर दिया तो हमने जनहित में, देशहित में जीएसटी को अपनी प्राथमिकता बनाया। हमने हर स्टेक होल्डर से चर्चा की। हमने हर राज्यों की हर शंका का निवारण किया, हर सवाल का समाधान खोजा। सभी राज्यों को, सबको साथ लेकर आजाद भारत का इतना बड़ा टैक्स रिफॉर्म संभव हो पाया। ये केंद्र और राज्यों के प्रयासों का नतीजा था कि देश दर्जनों टैक्सों के जाल से मुक्त हुआ और पूरे देश के लिए एक जैसी व्यवस्था बनी। वन नेशन वन टैक्स का सपना साकार हुआ। साथियों, रिफॉर्म एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया होती है। जब समय बदलता है, देश की जरूरत बदलती है, तो नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म भी उतने ही आवश्यक होते हैं। इसलिए देश की वर्तमान जरूरतों और भविष्य के सपनों को देखते हुए जीएसटी के ये नए रिफॉर्म्स लागू हो रहे हैं। नए स्वरूप में मुख्य रूप से अब सिर्फ 5% और 18% के ही टैक्स स्लैब रहेंगे। इसका मतलब है रोजमर्रा के इस्तेमाल की ज्यादातर चीजें और सस्ती हो जाएगी। खाने पीने का सामान, दवाइयां, साबुन, ब्रश, पेस्ट, स्वास्थ्य और जीवन बीमा, ऐसे अनेकों सामान, अनेकों सेवाएं या तो
टैक्स फ्री होगी या फिर केवल 5% टैक्स देना होगा। जिन सामानों पर पहले 12% टैक्स लगा करता था, उसमें से 99% यानी करीब करीब 100 के निकट 99% चीजें अब 5% टैक्स के दायरे में आ गई है। साथियों, पिछले 11 साल में देश में 25 करोड़ लोगों ने गरीबी को हराया है, गरीबी को परास्त किया है और गरीबी से बाहर निकल करके 25 करोड़ का एक बहुत बड़ा समूह नियो मिडिल क्लास के रूप में आज देश के अंदर बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। इस नियो मिडिल क्लास की अपनी एस्पिरेशंस हैं, अपने सपने हैं। इस साल सरकार ने 12 लाख रुपए तक की इनकम को टैक्स फ्री करके एक उपहार दिया और स्वाभाविक है, जब 12 लाख रुपयों का इनकम टैक्स में राहत हो जाए तो मध्यम वर्ग के जीवन में तो कितना बड़ा बदलाव आता है, कितनी सरलता सुविधा हो जाती है। और अब गरीबों की भी बारी है, नियो मिडिल क्लास की बारी है। अब गरीब को, नियो मिडिल क्लास को एक तरह से डबल बोनांजा मिल रहा है। जीएसटी कम होने से अब देश के नागरिकों के लिए अपने सपने पूरे करना और आसान होगा। घर बनाना, टीवी, फ्रिज खरीदने की बात हो, स्कूटर, बाइक, कार खरीदना हो, ये सब पर अब कम खर्च करना होगा। आपके लिए घूमना फिरना भी सस्ता हो जाएगा, क्योंकि ज्यादातर होटल्स के कमरों पर भी जीएसटी कम कर दिया गया है। वैसे साथियों, मुझे इस बात की खुशी है कि दुकानदार भाई बहन भी जीएसटी रिफॉर्म को लेकर बहुत उत्साह में है। वो बहुत जीएसटी में हुई कटौती को ग्राहकों तक पहुंचाने में जुटे हुए हैं। बहुत सारी जगहों पर पहले और अब के बोर्ड लगाए जा रहे हैं। साथियों, हम नागरिक देवो भवः के जिस मंत्र के साथ आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म में इसकी साफ झलक दिखाई देती है। अगर हम इनकम टैक्स में छूट और जीएसटी में छूट को जोड़ दें तो एक साल में जो निर्णय हुए हैं, उससे देश के लोगों को 2.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की बचत होगी। और तभी तो मैं कह रहा हूं, ये बचत उत्सव है। साथियों, विकसित भारत के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमें आत्मनिर्भरता के रास्ते पर चलना ही होगा और भारत को आत्मनिर्भर बनाने का बहुत बड़ा दायित्व हमारे एमएसएमईज यानी हमारे लघु, मध्यम और कुटीर उद्योगों पर भी है, जो देश के लोगों की जरूरत कम है, जो हम देश में ही बना सकते हैं, वो हमें देश में ही बनाना चाहिए। साथियों, जीएसटी की दरें कम होने से
नियम और प्रक्रियाएं और आसान बनने से हमारे एमएसएमईज, हमारे लघु उद्योगों को, कुटीर उद्योगों को बहुत फायदा होगा। उनकी बिक्री बढ़ेगी और टैक्स भी कम देना पड़ेगा, यानी उनको भी डबल फायदा होगा। इसलिए आज मेरी एमएसएमई से लघु उद्योग हो, सूक्ष्म उद्योग हो, कुटीर उद्योग हो, आप सबसे बहुत अपेक्षाएं हैं। आपको भी पता है, जब भारत समृद्धि के शिखर पर था, तब भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार हमारे एमएसएमईज थे, हमारे लघु और कुटीर उद्योग थे। भारत की मैन्युफैक्चरिंग, भारत में बने सामानों की क्वालिटी बेहतर होती थी। हमें उस गौरव को वापस पाना है। हमारे लघु उद्योग जो बनाए, वो दुनिया में हर कसौटी पर बेस्ट हो, उत्तम से उत्तम हो। हम जो मैन्युफैक्चर करें, वो दुनिया में आन बान शान के साथ देश के सारे पैरामीटर को पार करने वाला हो। हमारे प्रोडक्ट्स की क्वालिटी दुनिया में भारत की पहचान बढ़ाए, भारत का गौरव बढ़ाए। हमें इस लक्ष्य को लेकर काम करना है। साथियों, देश की स्वतंत्रता को जैसे स्वदेशी के मंत्र से ताकत मिली, वैसे ही देश की समृद्धि को भी स्वदेशी के मंत्र से ही शक्ति मिलेगी। आज जाने अनजाने हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सी विदेशी चीजें जुड़ गई है, हमें पता तक नहीं है। हमारे जेब में कंघी विदेशी है कि देसी, हमें पता ही नहीं है। हमें इनसे भी मुक्ति पानी होगी। हम वो सामान खरीदें जो मेड इन इंडिया हो, जिसमें हमारे देश के नौजवानों की मेहनत लगी हो, हमारे देश के बेटे बेटियों का पसीना हो। हमें हर घर को स्वदेशी का प्रतीक बनाना है, हर दुकान को स्वदेशी से सजाना है। गर्व से कहो, ये स्वदेशी है। गर्व से कहो, मैं स्वदेशी खरीदता हूं। मैं स्वदेशी सामान की बिक्री भी करता हूं। ये हर भारतीय का मिजाज बनना चाहिए। जब ये होगा, तो भारत तेजी से विकसित होगा। मेरा आज सभी राज्य सरकारों से भी आग्रह है, आत्मनिर्भर भारत के इस अभियान के साथ, स्वदेशी के इस अभियान के साथ अपने राज्यों में मैन्युफैक्चरिंग को गति दे। पूरी ऊर्जा से, पूरे उत्साह से जुड़े, निवेश के लिए माहौल बढ़ाएं। जब केंद्र और राज्य मिलकर आगे बढ़ेंगे, तो आत्मनिर्भर भारत का सपना पूरा होगा। भारत का हर राज्य विकसित होगा, भारत विकसित होगा। इसी भावना के साथ मैं फिर एक बार इस बचत उत्सव की अनेक अनेक शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। एक बार फिर आप सबको नवरात्रि की, जीएसटी बचत उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।
देश के नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये संदेश, जिसमें बचत उत्सव का जिक्र किया गया। जैसा कि हम सब जानते हैं, कल से नवरात्र की शुरुआत हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी स्लैब में हुए बदलाव को लेकर बताया कि कैसे आम लोगों को इससे राहत मिलने वाली है। रोजमर्रा का सामान सस्ता होगा, घूमना सस्ता होगा, और कैसे वोकल फॉर लोकल होना है, कैसे स्वदेशी को अपनाना है, विदेशी सामान को ना अपनाकर स्वदेशी अपनाए तो वो अर्थव्यवस्था में बेहतर नतीजे लाएगा। रोजमर्रा की चीजें सस्ती हो जाएंगी और ये बचत उत्सव होगा जिसका फायदा हर वर्ग को मिलेगा। पहले टैक्स के अलग अलग नियम थे, उसमें जो बदलाव हुआ है वो आम आदमी के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। पूरे देश के लिए एक समान टैक्स, और साथ ही साथ जिक्र किया इनकम टैक्स का भी। 12 लाख तक की इनकम जो है वो पूरी तरह से टैक्स फ्री, वन नेशन और वन टैक्स का जिक्र किया। जीएसटी सुधार से हर वर्ग को जो फायदा मिल रहा है उससे देश के विकास में ही सहयोग होगा। रोजमर्रा के सामान तो सस्ते हुए ही हैं, साथ ही घूमना भी सस्ता होगा। और बताया कि कैसे अलग अलग राज्यों में जो शंकाएं थी वो भी हमने दूर की हैं, और ये जो एक के बाद एक राहत मिल रही है, ये आम लोगों को मिली राहत और इससे देश की अर्थव्यवस्था को भी एक बल मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये सभी बातें अपने संबोधन में कही हैं। हालांकि जब संबोधन के बारे में जानकारी सामने आई थी तभी ये अनुमान लगाया जा रहा था कि जो जीएसटी स्लैब है उसमें जो बदलाव हुए हैं उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात कर सकते हैं, और हुआ कुछ ऐसा ही। भारत की ग्रोथ स्टोरी पर बात की है। केंद्र सरकार ने किस तरीके से मिडिल क्लास लोगों को सबसे ज्यादा ये राहत दी है, उसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी इस बात में किया है। आप सभी विदेशी प्रोडक्ट से हमें मुक्ति पानी होगी, हमें स्वदेशी अपनाना होगा। मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करेंगे तो ये देश के लिए बेहतर होगा। और साथ ही कहा, गर्व से कहिए ना कि स्वदेशी का इस्तेमाल हम करते हैं और स्वदेशी ही अपनाएंगे। विदेशी प्रोडक्ट्स को दरकिनार करना होगा, उन्हें अपने इस्तेमाल में लाने से बचना होगा। प्रधानमंत्री ने एक एग्जाम्पल भी दिया। उन्होंने कहा कि जेब में जो कंघी होती है हम कई बार ध्यान ही नहीं देते कि वो विदेशी कंघी होती है। ऐसे में विदेशी ना अपनाकर स्वदेशी अपनाइए। पहले टैक्स के भी अलग अलग स्लैब थे, इसमें हमने बदलाव किया है। पूरे देश के लिए एक समान टैक्स हम लेकर आए हैं। वन नेशन वन टैक्स का जो सपना है वो साकार हुआ है, और ये आम आदमी के लिए बड़ी राहत की बात है। जीएसटी सुधार से हर वर्ग को फायदा होगा। आम लोगों के लिए ये राहत की जो बात है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोहराई है। कल से जीएसटी की नई दरें लागू होनी है, और इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम संबोधन में ये सभी बड़ी बातें कही। कल से जीएसटी बचत उत्सव शुरू होगा, और अब इस बचत उत्सव का लाभ हर वर्ग के लोगों को मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जीएसटी सुधार से हर वर्ग फायदा पा सकेगा। कल से हर परिवार की खुशियां बढ़ जाएंगी। युवा हो, महिला हो, किसान हो, सभी को इसका फायदा होगा। आत्मनिर्भर भारत की दिशा में ये एक बड़ा कदम कहा जा रहा है। और साथ ही उन्होंने कहा कि उत्सव के मौसम में सभी का मुंह मीठा होगा। ये जो टैक्स स्लैब में बदलाव है, इससे जो राहत लोगों को मिल रही है, जेब में एक्स्ट्रा पैसा बचेगा, तो ये मुंह मीठा होने जैसा ही है। उत्सव जिस तरीके से बचत उत्सव नाम दिया, त्योहारों का सीजन भी चूंकि अब नजदीक है, इनफैक्ट कल से ही नवरात्र शुरू है, तो इस बात का जिक्र भी पीएम मोदी ने कहा। देश को टैक्स से, उसके जाल से निकालना जरूरी था, जो हमने किया है। विकास की दौड़ में राज्यों की भागीदारी अब इससे बढ़ेगी। अलग अलग राज्यों की जो शंकाएं थी वो हमने दूर की हैं। साथ ही पीएम मोदी ने कहा, जीएसटी में सुधार से इतिहास रचने की शुरुआत हो गई है। रोजमर्रा की चीजें सस्ती हो जाएंगी। पहले टैक्स के अलग अलग नियम थे, अब पूरे देश के लिए एक समान टैक्स रखा गया है। वन नेशन वन टैक्स का जो सपना है वो साकार हुआ है। अलग अलग टैक्स से परेशानी होती थी, 4 स्लैब थे, घटाकर 2 किए गए हैं। और उन्होंने बताया कि सिर्फ रोजमर्रा का सामान ही नहीं, बेसिक चीजें ही नहीं, बल्कि घूमना भी सस्ता हो जाएगा। पीएम मोदी ने कहा, हमने हर राज्यों की शंकाओं को दूर किया है। 12 लाख तक इनकम पर टैक्स में राहत दी है। ये आम लोगों के लिए राहत है। नागरिक देवो भव के मंत्र से आगे बढ़ रहे हैं। भारत की ग्रोथ स्टोरी को बढ़ाएंगे। केंद्र सरकार ने मध्यम वर्ग को ये बड़ा उपहार दिया है, और देश की समृद्धि को स्वदेशी से ताकत मिलेगी। मेरे प्रिय देशवासियों, नमस्कार। कल से शक्ति की उपासना का पर्व नवरात्रि का आरंभ हो रहा है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवरात्रि के पहले दिन से देश आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए
एक और महत्वपूर्ण और बड़ा कदम उठा रहा है। कल यानी नवरात्रि के प्रथम दिवस 22 सितंबर को सूर्योदय के साथ ही नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लागू हो जाएंगे। एक तरह से कल से देश में जीएसटी बचत उत्सव शुरू होने जा रहा है। इस जीएसटी बचत उत्सव में आपकी बचत बढ़ेगी और आप अपनी पसंद की चीजों को और ज्यादा आसानी से खरीद पाएंगे। जीएसटी स्लैब में बदलाव, जेब में एक्स्ट्रा पैसा रुकेगा, हम लोगों को इससे राहत मिलेगी, ये सभी बातें दोहराते हुए पीएम मोदी